हेलो दोस्तों, आप सभी को गुलाब जामुन जैसी मीठी मीठी नमस्कार। और उसी के साथ आप लोगों का स्वागत है मार्केट के पैचअप या ब्रेकअप शो में। आज के दिन हम एक तो डिस्कस करेंगे हमारी मार्केट को कल के दिन कैसी रह सकती है मार्केट की नीयत, क्योंकि कल के दिन होने वाली है मंथली एक्सपायरी। और वहां पर परसों की रहेगी छुट्टी, तो सेंसेक्स के एक्सपायरी भी कल के दिन होने वाली है। उसी के साथ साथ कुछ आईपीओ की क्लोजिंग होगी कल के दिन, जिसमें से एक होगा मेन लाइन आईपीओ एसआरएम कॉन्ट्रैक्टर, और बाकी 5 एसएमई आईपीओ होने वाले हैं। तो वहां पर क्या रहेगी रैंकिंग और क्या रहेगा मेरा पर्सनल डिसीजन, उन सभी पॉइंट्स को कवर आउट करने की कोशिश करेंगे। और उसी के साथ साथ एक एफपीओ ओम फॉर इंडिया एसएमई एफपीओ जिसकी होने वाली है लिस्टिंग, तो उन सभी पॉइंट्स को कवर आउट करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम आज के दिन का एफआई और डीआई डाटा देखते हैं, तो वहां पर डीआईएस ने 1200 करोड़ की बाइंग करी है, वहीं पर एफआई ने 2170 करोड़ की बाइंग करी है। नेट में बाइंग का फिगर एक अच्छा फिगर है जो हमारे लिए और मार्केट के लिए पॉजिटिव हो जाता है। उसी के साथ साथ अगर हम सबसे पहले रैंकिंग की बात करने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ पर 5-6 आईपीओ होने वाले हैं। एसआरएम कॉन्ट्रैक्टर, जी कनेक्ट लॉजिटेक, एस्पायर इनोवेटिव, ब्लू पेबल, फ्रूदी इंजीनियरिंग, ट्रस्ट फिनटेक। अगर मैं इसमें रैंकिंग देने की कोशिश करूं, तो वहां पर सबसे पहली रैंकिंग आती है एसआरएम कॉन्ट्रैक्टर, सेकंड पे आएगा हमारा ट्रस्ट फिनटेक का, और थर्ड पे आएगा ब्लू पेबल, फोर्थ पे आएगा एस्पायर, फिफ्थ और सिक्स पर आप जैसे मर्जी लगा लो, दोनों ही सेम रैंकिंग पर आने वाले हैं। बट ये रैंकिंग सिर्फ जीएमपी के बेस पर नहीं है, रिस्क रिवॉर्ड रेशो कंपनी को इंक्लूड करते हुए, हर फैक्टर को टेक केयर करते हुए ये रैंकिंग मैंने अपनी पर्सनल स्टडी के अकॉर्डिंग बनाई है। अगर मैं जहां पर सबसे पहले एसआरएम कॉन्ट्रैक्टर आईपीओ की बात करूं, तो वहां पर मैं इस आईपीओ को इजीली अपने हर फैमिली मेंबर के अकाउंट से अप्लाई करने वाला हूं एचएनआई कैटेगरी में। ये मेरा पर्सनल डिसीजन होने वाला है मेरे रिस्क रिवॉर्ड रेशो और माइंडसेट के अकॉर्डिंग। आप लोग एक बार इसकी रिव्यू वीडियो देख लीजिएगा, आपको पता लग जाएगा कि मेरा डिसीजन ऐसा क्यों है। और आप लोग जो भी डिसीजन बनाए एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके ही बनाइएगा। सेकेंडली अगर मैं बात करूं, जो हमारी सेकंड रैंकिंग पे था ट्रस्ट फिनटेक का, अगर मुझे एचएनआई की तरफ से मिनिमम टू मिनिमम 100x का सब्सक्रिप्शन देखने को मिल जाता है, क्वालिफाइड की तरफ से 50x का, तो मैं इस आईपी को इजीली अप्लाई करने वाला हूं अपने हर फैमिली मेंबर के अकाउंट से। ये मेरा पर्सनल डिसीजन है मेरे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के अकॉर्डिंग। थर्ड अगर मैं बात करूं ब्लू पेबल आईपीओ की, तो वहां पर अगर मुझे ये आईपीओ अप्लाई करना हुआ, तो मैं सिर्फ बीइंग एंड हाईली अग्रेसिव होकर ही अप्लाई करूंगा, बीइंग एंड अग्रेसिव होकर। बाकी चारों आईपीओ को मैं इजीली अवॉइड करने वाला हूं। और एचएनआई कैटेगरी में मिनिमम टू मिनिमम 200x और क्वालिफाइड की तरफ से 100x का सब्सक्रिप्शन देखने को मिलता है, तभी वहां पर जाकर बीइंग ए हाईली एग्रेसिव होकर मैं इसे अप्लाई करने की कोशिश करूंगा। अदरवाइज मैं इसको अवॉइड कर दूंगा। फाइनली बाकी आईपीओ की मैं बात करूं, तो मैं वहां पर कोई भी आईपीओ नहीं लगाऊंगा, क्योंकि फाइनली एक तो मेरे पास रुपए की कमी हो जाएगी, और सेकेंडली कुछ आईपीओ 2 अप्रैल यानी कि ट्यूसडे को भी क्लोज होने वाले हैं, तो वहां पर भी जो पैसा हम कल के दिन ब्लॉक करवाएंगे वो फ्री नहीं हो पाएगा। तो उसके अकॉर्डिंग मुझे मैनेज करना पड़ेगा, जिसकी वजह से मैं इन बाकी 3 आईपीओ को इजीली अवॉइड करने वाला हूं। ये मेरा पर्सनल डिसीजन एंड फाइनल डिसीजन होने वाला है अकॉर्डिंग टू माय रिस्क रिवॉर्ड रेशियो एंड माइंडसेट ओनली। बट आप लोगों का जो भी डिसीजन हो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके ही बनाइएगा। और आप लोग कौन कौन सा आईपीओ अप्लाई करने वाले कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा। उसी के साथ साथ अगर हम बात करते हैं ओमफोन इंडिया एफपीओ की लिस्टिंग स्ट्रेटेजी की, पर्सनली मैंने इसको अप्लाई नहीं किया था। बट अगर ये आईपीओ या एफपीओ मेरे पास होता, तो एज आप लोगों को पता ही है कि मेरी हर एसएमई आईपीओ में सेम ही लिस्टिंग स्ट्रेटेजी रहती है कि जैसे वो लिस्ट होते हैं, मैं वहां पर उन्हीं को इमीडिएट बुक करने की कोशिश करता हूँ। फिर उसके बाद चाहे वो डबल हो, ट्रिपल हो या आधा रह जाए, मुझे फर्क नहीं पड़ता है। तो सेम लिस्टिंग स्ट्रेटेजी मेरी इसमें भी होती अगर ये एफपीओ मेरे पास होता। बट आप लोग अपनी लिस्टिंग स्ट्रेटेजी अपने रिस्क रिवॉर्ड रेशियो और अपने रूल्स के अकॉर्डिंग अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके ही कोई एक्शन लीजिएगा। अब अगर हम बात करते हैं हमारी मार्केट की, तो उससे पहले आप लोगों को म्यूचुअल फंड में या इंश्योरेंस सेगमेंट में किसी भी तरीके कोई भी हेल्प की रिक्वायरमेंट है, या आप लोग चाहते हो कि बीइंग ए म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हम आपका पैसा मैनेज करने में आपकी हेल्प करें, चाहे वो एसआईपी में हो, एसटीपी में हो, बूस्टर एसटीपी में हो, या फिर लमसम अमाउंट हो, तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर मिल जाएगा। आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आपकी क्वेरी को जल्दी से जल्दी सॉल्व कर दिया जाएगा। अब अगर हम मार्केट की बात करते हैं आज के दिन की, तो हमारी नॉर्मली बात होती है कि 22,080 के लेवल के ऊपर जैसी मार्केट जाएगी, और वहां पर हमें ऊपर की साइड की मूव देखने को मिल सकती है, और वही हमें देखने को मिल चुकी थी और हमारा काम हो चुका था। अब कल के दिन अगर हम मार्केट की बात करते हैं, तो हमारे लिए जो इमीडिएट रेजिस्टेंस रहेगा
वो रेजिस्टेंस रहेगा 22,200 से 250 की रेंज। अगर मार्केट इस लेवल के ऊपर जाती है और सस्टेन करती है, तभी वहां पर जाकर ऊपर की साइड की हमें मूव देखने को मिल सकती है। इमीडिएट बेसिस पर जो सपोर्ट रहेगी वो हमारे पास रहेगी वही लेवल 22,080 का। अगर इसके नीचे जाती है तो वहां पर हमें नीचे की साइड की मूव देखने को मिलती है, और अगर बाय चांस 22,000 का लेवल टूटता है तो वहां पर हमें अच्छी खासी नीचे की साइड की शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है। बट किसी भी साइड अगर हमारी एंट्री होती है तो हमारा स्टॉप लॉस 30 से 40 पॉइंट से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। उसी के साथ साथ अगर कोई हीरो जीरो ट्रेड देखने को मिलती है तो मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर अपडेट करने की कोशिश कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बट हमने यहाँ पर किसी भी तरीके को भी इन्वेस्टमेंट टिप या एडवाइस नहीं दी है। हमने सिर्फ जहाँ पर एजुकेशन एंड लर्निंग पर्सपेक्टिव चीजों को स्टडी आउट करने की कोशिश करी है ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस वॉल्यूम एक्शन। फिर भी आप लोगों को कोई भी काम करना हो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके ही कीजिएगा। तो देवी और सज्जनों, उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।